डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। इन क्वेश्चंस को करने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे जो इन क्वेश्चंस में यूज होंगी। ठीक है। अब देखिए, पहला आपके पास ये है कि कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, यानी कंसिस्टेंट क्या होता है। ठीक है। अब देखिए, इसकी डेफिनेशन ये है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, यानी ऐसा सिस्टम जिसका क्या हो, कम से कम एक सॉल्यूशन हो, इज कॉल्ड कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। यानी ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा सिस्टम जिसमें कम से कम एक सॉल्यूशन हो, एक आंसर हो, उसे हम कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। अच्छा, अब आपने याद रखना है कि सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, यानी जो होमोजेनियस इक्वेशंस होती हैं उनका सॉल्यूशन हमेशा कंसिस्टेंट होता है। क्यों? कि सिंस इट हैज एटलीस्ट ट्रिवियल सॉल्यूशन, क्योंकि इनमें से इनका कम से कम क्या होता है कि ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। ठीक है। यानी कम से कम देखें ना, जैसे आपको याद होगा लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं होती, उनको आपको याद होगा कि जीरो जीरो लाजमी सेटिस्फाई करता है। ठीक है ना, आपको याद होगा कि जीरो जीरो लाजमी सेटिस्फाई करता है। तो कम से कम देखिए उसका क्या सॉल्यूशन होता है, इस वजह से हम किसे कहते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन। अब उसके बाद है कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इनकंसिस्टेंट क्या होता है? ठीक है। अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन, यानी ऐसा सिस्टम या ऐसी इक्वेशंस जिनका कोई भी सॉल्यूशन ना हो, उसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब देखिए, कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया, यानी ऐसा सिस्टम जो कंसिस्टेंट हो, उसका क्राइटेरिया क्या, उसकी कंडीशंस क्या है। ठीक है। तो पहला ये है कि सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। ए बी होगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, वो बाद में डिस्कस करेंगे। यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें मैट्रिक्स का रैंक और उसके बाद जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है उसका अगर रैंक सेम हो, उसे हम कहते हैं कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया। ठीक है। या कंसिस्टेंट कहते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, यानी ऐसा सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा जिसमें मैट्रिक्स का रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है, उनका अगर रैंक बराबर ना हो, उसे हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट, ठीक है, सॉल्यूशन। अच्छा, उसके बाद देखिए, अब आपने याद रखना है, इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी और इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, यानी मैट्रिक्स का रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक और नंबर ऑफ अननोन्स बराबर हो, देन द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम का जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा, यानी एक जैसा होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना, यूनिक मतलब सिंगल सॉल्यूशन। अच्छा, और फिर देखें, इफ रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी और लेस देन नंबर ऑफ अननोन, यानी देखें रैंक फॉर एग्जांपल जैसे नंबर ऑफ अननोन 3 है, वेरिएबल्स 3 है, और रैंक ऑफ ए बी और रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर आ गया, मगर उनका रैंक नंबर ऑफ अननोन से कम होगा, द सिस्टम हैज इन इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन, यानी सिस्टम के बहुत ज्यादा सॉल्यूशन होंगे। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे जो हमने यहाँ लिखा था, यहाँ पे बार बार आ रहा था ए बी, इसे हम कहते हैं अगुमेंटेड अगुमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है। तो अगुमेंटेड मैट्रिक्स बेसिकली क्या होता है, अब फॉर अ गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, a matrix consisting of the coefficients of the unknown together with the constant on the right side of equations is called augmented matrix. It is usually denoted by AB, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स भी इंक्लूड हों और साथ में जो राइट की तरफ जो कांस्टेंट टर्म है, अगर वो भी इंक्लूड हो, उसे हम कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है। अब देखिए, जैसे आपके पास इक्वेशंस, ये आपके पास अपने नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू k1 k2 k3, यहाँ पे कांस्टेंट है। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू k2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू k3,
तो अब ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा कि ए बी इज इक्वल टू, अब देखिए ये कोफिशिएंट्स आ गए, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, और ये रेड में देखिए ये आपके पास आ गए कांस्टेंट, ठीक है, जो राइट साइड में कांस्टेंट टर्म्स है K1 K2 K3, तो ये कहलाता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन, अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है और 4 है उसको सॉल्व करेंगे। इन्हीं इक्वेशंस को, सिस्टम को हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे और उसके बाद जो है ना उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो आप देखिए ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय गॉस एलिमिनेशन मेथड। तो गॉस एक मैथमेटिशियन था, उसके जो मेथड को उसने नाम रखा गॉस एलिमिनेशन मेथड। इसको बेसिकली एशेलॉन फॉर्म कहते हैं, ठीक है। यानी आपने सिस्टम को एशेलॉन फॉर्म में बनाना है और उसके बाद हमने एक्स वाई जी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए पहले स्टेप में इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सॉल्यूशन ये आपके पास द गिवन इक्वेशन है। देखिए 2x + 3y +4z इज इक्वल टू 2। उसके बाद 2x + y + z इज इक्वल टू 5, और फिर 3x - 2y + z इज इक्वल टू माइनस। तो पहले स्टेप में तो हम क्या बनाएंगे, इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे द एसोसिएटेड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज, यानी पहले स्टेप में हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए इनके कोफिशिएंट्स लिखे आपने, ये 2 आ गया, फिर ये 3, फिर ये 4, और फिर देखिए ये कांस्टेंट आपके पास आ गया, ये आपने कांस्टेंट लिख दिया 2। फिर देखिए आपने लिखा ये 2 1 1, और फिर ये आपने लिख दिया 5 जो इक्वल टू कांस्टेंट है। फिर हमने लिख दिया देखिए 3 - 2 1, और ये -3। तो ये आपके पास आ जाएगा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसको शो करते हैं हम ए बी से, ठीक है। अच्छा अब हमने इसको बनाना है एशेलॉन फॉर्म, ठीक है। जो आपके पास जो देखें जो ये होता है ना, इन्हीं गॉस एलिमिनेशन मेथड, इसको बेसिकली हम कहते हैं एशेलॉन फॉर्म, ठीक है। तो एशेलॉन फॉर्म में आपको याद होगा कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये हमेशा आपके पास होना चाहिए 1, ठीक है ना। ये आपके पास हमेशा क्या होना चाहिए 1। तो ये हमने पहले 1 बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखें ये 1 बनाने के लिए तो पहले स्टेप में देखिए हम लोग क्या कर देंगे कि देखिए जो आपके पास रो 2 है उसको रो 3 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। ये हम कर रहे हैं रो ऑपरेशन। देखिए फर्स्ट स्टेप, देखिए अपना फर्स्ट स्टेप में ये रो 1 तो ऐसे आ गई 2 3 4, और ये 2, और फिर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखें कि ये 2 1 1, और ये 5। अब रो 3 में से हम कर रहे हैं माइनस रो 2 को, ठीक है। तो देखिए 3, अपना 3 में से 2 गया तो आपके पास 1 आ जाएगा, -2 और -1 ये आपके पास -3, और फिर देखिए 1 -1 ये आपके पास आ जाएगा 0, और ये भी -3 -5 -8। तो यहाँ पे देखिए जो हमने ऑपरेशन यूज किया है, हमने यहाँ पे यूज किया है कि बाय R3 -R2, और ये आपके पास आ गया R3 डैश, रो 3 में चेंज आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम रो 3 को रो 1 से इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है, ताकि आपके पास यानी ये फर्स्ट रो में 1 आ जाए। अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा 1, ये -3 0, और ये आ गया -8, और देखिए ये आपका 2 1 1, और ये 5 एज इट इज रहा, और देखिए ये यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 2 3 4, और ये आ गया 2, ठीक है। अब हमने क्या किया है
कि बाय R1 इंटरचेंज R3, रो वन को और रो थ्री को आपस में इंटरचेंज हमने किया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए हम लोगों ने क्या करना था कि आपको याद होगा, अब आपको यहाँ पर भी जीरो चाहिए, यहाँ पर भी जीरो चाहिए ना, ठीक है, यहाँ पर भी जीरो चाहिए और यहाँ पर भी जीरो चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि रो वन को -2 से मल्टीप्लाई करके रो टू में ऐड कर देंगे, और इसी तरह देखिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इसी तरह हम लोग क्या करेंगे कि रो वन को -2 से मल्टीप्लाई करके रो थ्री में भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ करते हैं, तो ये रो वन तो ऐसे आ गई 1 -3, ये 0, ये आ गया -8, ठीक है। अब रो वन को हम मल्टीप्लाई करें -2 से, तो -2 + 2 ये आपके पास आ जाएगा 0, ठीक है। और फिर देखें आपके पास -3 और ये -3 और अपना -2, ये हो जाएगा आपके पास कितना, -3, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आपके पास आ जाएगा, देखिए -3 और जब -2 से, तो ये आपके पास -3 और -2 को जब करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास +6 और 1 हो जाएगा 7, ठीक है। और ये आपके पास -2 इंटू जीरो, ये आपके पास जीरो ही आएगा और ये 1 ही आ जाएगा। और माइनस एट को जब -2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 16 + 5 21। फिर यही काम हमने क्या करना है कि रो वन को -2 से मल्टीप्लाई करना है और रो थ्री में ऐड कर देना है, तो ये आ जाएगा 0, ठीक है। फिर ये आपके पास 6 + 6 और +3 ये आपके पास आ जाएगा 9, और ये आपके पास रहेगा 0 ही। और ये 16 + 2 आपके पास आ गया 18। और यहाँ देखिए जो हमने ऑपरेशन किया है कि बाय R2 + -2 R1, ये R2 डैश। और फिर देखिए यही काम हमने किया है कि बाय R3 + -2 R1, और ये आपके पास आ गया R3 डैश, ठीक है। ये दो जीरो आपके पास आ गए। अच्छा अब देखिए अब आपको यहाँ पर जो है ना, देखिए यहाँ पर आपको चाहिए 1, यहाँ पर आप आपको एचेलॉन फॉर्म में देखिए ये तो 1 है, इस 1 की जो फर्स्ट कॉलम में दोनों जीरो आ गए। फिर अब आपको यहाँ पर चाहिए 1। अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि R2 को 1/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास ये 1 -3, ये 0, ये -8, ये 0 ही रहेगा, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये 1/7, ये 21 को जब आप करेंगे 7 से तो ये आपके पास 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये आपके पास आ गया 0 9, ठीक है। और फिर देखिए जब आप इसको करेंगे, देखिए ये आपके पास 4 था यहाँ पर, 4। अच्छा, और ये आपके पास आ गया 4, और ये देखिए जब आप करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 18। और यहाँ पे जो हमने वर्किंग की है कि बाय 1/7 R2, और यहाँ पे बस R2 डैश हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब देखिए अब आपने क्या करना है, अब देखिए अब आपने यहाँ पर लाना है 0, अब हमने यहाँ पे बनाना है 0, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि रो टू को -9 से मल्टीप्लाई करके रो थ्री में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे वर्किंग करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे, देखें ये 1 -3 0, और ये आ गया -8, देखिए ये आ जाएगा 0,
जो चेंज आ रहा है उसको मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। क्या गया 0, ये 1, ये 1/7, ठीक है, और ये 3। अच्छा अब देखें, अब हमने क्या करना है कि रो 3 को, रो 2 को -9 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में ऐड कर देना, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 0, ये आपके पास आ जाएगा 0, और फिर देखिए ये -9/7, ठीक है, -9/7 और +4, 7 एलसीएम आ जाएगा -9, और 4 7 28। तो 28 में से -9 गए तो ये आपके पास आ जाएगा 19/7, ठीक है, -19/7, बल्कि +19/7। और जब आप यहाँ पे करेंगे देखें इसको अपने -9 से, तो ये 9 थी तो -27, ठीक है, और -27 और +18, ये आपके पास आ जाएगा -9। यहाँ पे जो हमने वर्किंग की है देखें कि, ठीक है, यानी हमने यहाँ पे किया है कि -R3 -9R2, और ये R3 डैश, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब देखिए, अब आपको यहाँ पर चाहिए, अब देखिए अब आपको यहाँ पर चाहिए, यानी आपको यहाँ पर देखिए, अब आपको यहाँ पे 19/7 चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 19/7 है, तो यहाँ पे आपको चाहिए देखें, यहाँ पर आपको चाहिए देखिए 1 चाहिए, ठीक है, यहाँ पर आपने 1 बनाना है। तो क्या करेंगे, 7/19 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब आप जब यहाँ पे करेंगे, ये आ गया देखिए 1 -3 0, ये आ गया -8, ये आ जाएगा देखिए 0 1 1/7 3। अब देखिए ये आ जाएगा 0 0, ये 1, और देखिए ये आपके जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे देखें -9 से, तो -9 मल्टीप्लाई बाय, अब -9 और मल्टीप्लाई बाय 7/19, ठीक है। यहाँ हमने किया है कि बाय माइनस अपना बाय 7/19 R3, तो ये R3 डैश, ठीक है। अब देखिए अब आपके पास ये आ जाएगा 1 0 0 1 0 0, और फिर देखिए ये -3 1 0, ये 0 1/7, ये 1 आ गया, और ये -8, ठीक है, ये 3, और -9 7 द -63, -63 ओवर 90, ठीक है। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, ये अब आपके पास है गया एचलॉन फॉर्म, ठीक है। देखिए ये 1 आ गया, नीचे 0, ये 1 है, ये 1 आ गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिख देंगे विच इज द एचलॉन फॉर्म ऑफ ए बी। यहाँ लिखेंगे हम लोग विच इज द एचलॉन फॉर्म ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, ठीक है। और दूसरी बात देखें, इसमें अब आपने याद रखना है
कि ऑल्सो, देखिए अब आप क्या लिख सकते हैं, देखिए कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन। ठीक है, तो अब आपको याद होगा, अगर आपके पास क्या हो कि रैंक ऑफ ए बी, ठीक है, और रैंक ऑफ ए बी और रैंक ऑफ ए, ठीक है, ये बराबर हो आपके पास, तो क्या होता है, सोल्यूशन क्या होता है आपके पास, सोल्यूशन होता है कंसिस्टेंट। ठीक है, सोल्यूशन कंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो अब आप यहां लिख देंगे, अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, रैंक ऑफ ए आ गया और रैंक ऑफ ए बी, यानी रैंक जो ओरिजिनल मैट्रिक्स वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक दोनों का सेम है, और नंबर ऑफ नोन अननोन्स भी बराबर हैं। ठीक है, अब आपको याद होगा कि सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन, देयरफॉर सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लिख देंगे नाउ फ्रॉम द लास्ट रो, अब नाउ फ्रॉम द लास्ट रो देखिए अब आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए x1 देखेंगे आपके पास 0x प्लस 0y प्लस 1z इज इक्वल टू -63/19 है। तो यहां से देखिए हम वैल्यू निकाल सकते हैं, z इज इक्वल टू -63/19। देखिए ये आपके पास आ गई x की वैल्यू। ठीक है, अब ऑल्सो फॉर द सेकंड रो, फ्रॉम द सेकंड रो, अब देखिए सेकंड रो में आपके पास क्या, देखिए x1 0 है, ये आ गया y प्लस 1/7z इज इक्वल टू 3। अब देखिए z की वैल्यू गिवन है, देखिए y प्लस 1/7, z की जगह -63/19 इज इक्वल टू 3। और देखिए आपके पास ये कैंसिल हो रहा है, 7 1 7, 7 9 63। तो y की वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी -9/19 इज इक्वल टू 3, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 9/19। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर y इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर 19 आ जाएगा एल्सियम, 19 3 द 57, और प्लस ये आपके पास आ गया 9, तो ये y आपके पास आ जाएगा 66/19। तो ये आपके पास आ गई y की वैल्यू। अब ऑल्सो फ्रॉम द फर्स्ट रो, अब फर्स्ट रो में देखिए आपके पास ये है कि x1 -3y1 प्लस 0z, फिर उसमें आपके पास आ जाएगा देखिए x, ठीक है, देखिए x -3, ठीक है, देखिए x -3y और z तो 0 है, इज इक्वल टू -8। अब देखिए आपके पास ये आ जाएगा x -3y की जगह देखिए आपके पास आ जाएगा 66/19 इज इक्वल टू -8। तो आप देखिए स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा x, और 63 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे देखें 3 6 18, आपके पास 8 आ गया, एक का 3 6 18 और एक 19,
190/19 इज इक्वल टू -8। तो अब x की वैल्यू आ जाएगी, देखिए -8 प्लस 198/19। और यहाँ पर देखिए 19 आ जाएगा एलसीएम, तो -8 इंटू 19, ये -152, ये प्लस 198। तो x की वैल्यू आपके पास देखिए आ जाएगी 46/19। तो आप लिख सकते हैं कि हेंस ये जो सोल्यूशन सेट आपका है, तो ये x आपके पास देखिए आ गया 46/19। ठीक है, y की वैल्यू देखिए आपके पास आई है 66/19, और z की वैल्यू आपके पास देखिए आई है -63/19। तो ये आपका सोल्यूशन सेट। तो देखिए ये आपके पास यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, अब आ जाए इसका पार्ट 2 जो है। अब देखिए जो पार्ट 2 है, अब पार्ट 2 में देखिए जो आपको इक्वेशंस दी हैं पहले वो लिखते हैं। पार्ट 2 में देखिए आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन है 5x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 2 है। फिर देखिए आपके पास 2x प्लस 2y प्लस 6z इज इक्वल टू 1 है। और थर्ड इक्वेशन आपके पास है 3x माइनस 4y माइनस 5z इज इक्वल टू 3। तो पहले स्टेप में तो हम क्या करेंगे कि इसका अगुमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, अगुमेंटेड मैट्रिक्स में आपको याद होगा कि कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट को हम एक साथ इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो पहले स्टेप में हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में कि द अगुमेंटेड मैट्रिक्स इज, अब देखिए इनके कोफिशिएंट्स लिखेंगे। देखिए पहला आ गया देखिए 5, फिर ये -2, ये आपके पास देखिए आ गया 1, और ये आपके पास आ गया कांस्टेंट 2। ठीक है, फिर देखिए आ जाएगा 2, ये 2, ये 6, ये आपके पास आ गया 1। फिर देखिए आपके पास आ जाएगा 3 -4, ये -5, तो कांस्टेंट टर्म 3। इसे हम लिख देते हैं ए बी। ठीक, अच्छा अब देखिए अब हमने क्या करना है कि अब देखिए हमने इसको ये नहीं बनाना है, एशलान फॉर्म बनाना है। ठीक है, तो एशलान फॉर्म के लिए आपको याद होगा कि यहाँ पर जो फर्स्ट एलिमेंट है ये हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि रो 2 को रो 3 में से माइनस करेंगे, और क्या कर देंगे यहाँ आ जाएगा 1, और फिर हम इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, तो अब इसको करते हैं। तो पहले स्टेप में देखिए हम लोग क्या करेंगे कि देखिए ये लिखा आपने 5 -2 1, और ये 2 आ गया, और फिर देखिए ये 2 2 6, और ये 1, और देखिए 3 में से 2 गया तो आ जाएगा 1, -4 और -2 -6, और -5 -6 -11, और 3 में से 1 का तो आपके पास आ जाएगा 2। और यहाँ पे जो हमने ऑपरेशन यूज किया है कि R3 प्लस -R2, और ये R3 डैश, यानी रो 3 में से आपने रो 2 को माइनस कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे कि रो 1 और रो 3 को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। ठीक, अब देखिए आ जाएगा 1, ये -6, ये -11, और ये 2 आ जाएगा,
और ये 2 2 6, ये 1 एज इट इज आ गया, ये 5 - 2 1, और ये आपके पास आ जाएगा 2। और यहाँ पे हमने किया क्या है कि रो 1 को रो 3 से इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। रो 1 इंटरचेंजेस रो 3, तो अब यूं भी लिख सकते हो रो 1 3 करके, ठीक है। अच्छा, अब देखिए दो जीरो आसानी से बन सकते हैं, देखिए अब हमने यहाँ जीरो बनाना है, यहाँ जीरो बनाना है, ठीक है ना। उन दोनों पे हमने बनाने हैं जीरो। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में ऐड कर देंगे, और फिर रो 1 को -5 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में ऐड कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये आपके पास आ गई रो 1 पे एज इट इज आ गई 1 -6 -11, और ये आ गया 2। और देखिए जब आप रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में ऐड करेंगे तो -2 + 2 0। और देखिए आपका -6 - 2 आपके -6 मल्टीप्लाई में -2 12 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 14। -11 इंटू -2 22 + 6 28। और यहाँ पर देखें ये आ जाएगा -4 + 1 -3। और फिर आपने रो 1 को -5 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 0। और ये 30 - 2 ये आ जाएगा 28। और ये आपके पास -55 + 1 56। और ये 2 5 द -10 + 2 -8। और देखिए ऑपरेशन हमने कौन सा किया है कि R2 + -2R1। अब ये R2 डैश, और दूसरा देखिए R3 +-5R1, ये R3 डैश। ये हमने ऑपरेशंस किए हैं, ठीक है। ये जीरो मिटा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको चाहिए 1, यहाँ पर देखिए आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आपको चाहिए 1। देखिए यहाँ पर आपको 1 चाहिए, ठीक है। ये लाजमी तौर पर 1 चाहिए। तो क्या करेंगे कि रो 2 को आप 1/14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या 14 से आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हम करते हैं, देखें ये 1 -6 -11, और ये 2। अब देखें ये आपके पास आ जाएगा 0, ये आ गया 1, 28/2 ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा -3/14, ठीक है। और ये दोनों रोज ऐसे, ये रोज ऐसी आ गई 0 28 56, और ये -8। और यहाँ हमने ऑपरेशन क्या किया है कि 1/14 R2, और ये R2 डैश रो 2 चेंज होगी, ठीक है। अच्छा, अब देखें भाई, अब हमने क्या करना है, देखें कि ये आपके पास आ गया है। अब देखिए अब हमने रो अब देखिए हमने इसको करना है। अब हमने यहाँ बनाना है 0, यहाँ बनाना है 0, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि रो 2 को -28 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में ऐड करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ जब करेंगे ये वाला ऑपरेशन, देखिए आ जाएगा 1 -6, ये -11, और ये आ गया 2। अच्छा, अब देखें ये आ जाएगा 0 1 2, और ये 3 - 3/14। अच्छा, अब देखिए इसको हम मल्टीप्लाई करें किससे, -28 से इसमें ऐड करें तो ये आ जाएगा, देखिए 0, ये भी 0, और 28 इंटू -20 इंटू -56 + 6 ये आ जाएगा 0, ठीक है। और जब आप यहाँ पर करेंगे देखें -28 को, तो देखिए आपके पास देखिए -3,
और 14 और मल्टीप्लाई बाय 28 माइनस 28, 14 टू द, और ये माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा। 6 - 8 देखिए आपके पास आ जाएगा, 6 - 8 आपके पास आ गया। 6 - 8 आपके पास देखिए -14 आ जाएगा, ठीक। तो ये आपके पास आ गया -14। ठीक है, -3/14 में जब आपने -28 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 14 टू द 28 आ गया -2, -2, और ये माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, और 6 + 6, और ये -8 आ जाएगा, +2 आ जाएगा, तो +2 आ जाएगा, ये -2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए आपके पास आ गया विच इज द एचलॉन फॉर्म ऑफ ए बी। ठीक है, विच इज द फॉर्म ऑफ ए बी, और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। ठीक है ना, आप देखेंगे जो मैट्रिक्स ए और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स उसका रैंक सेम नहीं आ रहा। ठीक है, इसका सो द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट एंड नो यूनिक सॉल्यूशन। तो अब आप यहाँ लिख देंगे therefore the system is inconsistent and has no solution, नो यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। अब आज इसका पार्ट नंबर 3। अब देखिए जो पार्ट 3 आपका है, देखिए पार्ट 3 में क्वेश्चंस आपके पास है कि 2x + z = 2, और फिर ये 2y - z = 3, और फिर ये x + 3y = 5। ठीक है, अब ये इक्वेशंस हैं, तो पहले तो हम क्या बनाएंगे, इसका एसोसिएटेड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, और उसके बाद इसको लेके आएंगे एचेलॉन फॉर्म में। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम यहाँ लिखते हैं द गिवन इक्वेशंस आर, अब देखिए इसे हम लिख सकते हैं 2x + 0y + z = 2, और ये देखिए यहाँ पर 0x + 2y - z = 3, और फिर देखिए यहाँ पर आ जाएगा x + 3y + 0z = 5। अब हम यहाँ लिखेंगे द एसोसिएटेड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज, अब देखिए हम इसका मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा, देखिए पहले आ जाएगा, देखिए 2 0 1, फिर ये 0 2 3, फिर ये 1 - 1 0, और फिर देखिए यहाँ आपके पास जो कांस्टेंट टर्म आ जाएंगी वो आ जाएगी 2 3 5।
तो ये आपके पास एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ पे करेंगे रो ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। अब आपको याद होगा कि यहाँ पे आपको पहले चाहिए वन, ठीक है। तो हम रो वन और रो थ्री को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। देखिए आपको आ जाएगा वन थ्री जीरो और ये फाइव, और ये देखिए जीरो टू माइनस वन, ये आ गया थ्री, और ये टू जीरो वन, और ये टू। हमने क्या किया कि रो वन को रो थ्री से इंटरचेंज कर दिया, रो वन इंटरचेंजेस रो थ्री। अब देखिए अब आपने यहाँ पे बनाना है जीरो, ठीक है। यहाँ पे बनाना है जीरो, तो क्या करेंगे कि रो वन को माइनस टू से मल्टीप्लाई करके रो थ्री में ऐड कर देंगे। तो देखिए आ जाएगा वन थ्री जीरो, ये आ जाएगा फाइव, ये जीरो टू माइनस वन, ये थ्री, और फिर देखिए जब आप इसको करेंगे माइनस टू से तो देखिए ये आ जाएगा जीरो, और टू थ्री का माइनस सिक्स, और जीरो ये आ जाएगा माइनस सिक्स, और ये आपके पास जीरो इंटू माइनस वन जीरो, और ये आ जाएगा प्लस वन ही आ जाएगा, और ये माइनस टेन प्लस टू माइनस एट। यहाँ पे हमने किया है कि आर थ्री प्लस माइनस टू आर वन, आर थ्री डैश। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पर चाहिए वन, यहाँ पर वन चाहिए आपको। अब हम लोग क्या कर देंगे कि पूरी आर टू को वन बाय टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ कर देंगे, देखें ये आपका रो वन आ गई वन थ्री जीरो, और ये फाइव, और फिर देखिए ये जीरो, ये देखिए आपके पास आ जाएगा, ये आ गया जीरो वन, ये माइनस वन बाय टू, और ये थ्री बाय टू, और देखिए ये आपके पास आ गया जीरो माइनस सिक्स वन, और ये माइनस एट। यहाँ पे हमने क्या किया है कि वन अपॉन टू आर टू, और ये आर टू डैश, ठीक है। अब देखिए अब आपको यहाँ पर चाहिए जीरो, ठीक है। एशेलॉन फॉर्म में यहाँ पे आपको चाहिए जीरो। अब हम लोग क्या करेंगे कि रो 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 टू को हम कर देंगे मल्टीप्लाई प्लस सिक्स से, और रो थ्री में ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखें ये आ जाएगा, देखिए वन थ्री जीरो, ये फाइव, ये जीरो वन, माइनस वन बाय टू, ये थ्री बाय टू, और फिर देखें जब इसको करेंगे रो टू को सिक्स से मल्टीप्लाई और रो थ्री में ऐड करेंगे, तो देखिए ये आ जाएगा जीरो, और ये आ जाएगा जीरो, और देखिए जब माइनस वन अपॉइंट टू को सिक्स से करेंगे तो माइनस थ्री आएगा, माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू। फिर देखिए जब इससे करेंगे अपना सिक्स से, तो ये टू थ्री द सिक्स और थ्री थ्री द नाइन, नाइन माइनस एट आ जाएगा प्लस वन। तो ये हमने क्या किया, देखें ये आर थ्री प्लस माइनस सॉरी प्लस सिक्स आर टू, और ये आर थ्री डैश। अच्छा अब देखिए अब आपको यहाँ पर देखे चाहिए, आपको वन चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या कर देंगे, रो थ्री को वन बाय टू से माइनस वन बाय टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा वन जीरो जीरो, ये थ्री वन जीरो, ये जीरो माइनस वन बाय टू। अच्छा अब देखिए यहाँ पे आपके पास देखिए आ जाएगा वन आ जाएगा, ठीक, ये आ जाएगा वन, ये आ जाएगा देखिए फाइव थ्री बाय टू,
और देखिए यहाँ पे भी देखिए जब आप करेंगे तो ये -1/2 से तो ये आ जाएगा -1/2। अब देखिए ये आपके पास आ गई एशेलॉन फॉर्म, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे दिस इज द एशेलॉन फॉर्म ऑफ ए बी, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे और दूसरा देखें, जो आपके पास रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स बराबर है। तो सिस्टम आपके पास क्या है, देखिए सिस्टम आपके पास कंसिस्टेंट है, ठीक है। और क्या है, यूनिक सोल्यूशन। सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड यूनिक सोल्यूशन। अब फ्रॉम रो वन, अब हम यहाँ लिख देंगे फ्रॉम रो वन, फ्रॉम रो वन, फिर फ्रॉम रो थ्री, ठीक है। तो देखिए रो थ्री, अब रो थ्री से अब आपके पास क्या, देखिए फ्रॉम रो थ्री एक्स इज, सो जेड इज इक्वल टू, देखिए 0x + 0y +1z इज इक्वल टू -1/2। तो दिस इंप्लाइज दैट, देखिए z इज इक्वल टू -1/2। देखिए ये आपके पास आ गई z की वैल्यू, ठीक। अब फ्रॉम रो टू, नाउ फ्रॉम रो 2, तो रो 2 देखिए अब आपके पास ये आ गया 0x + y, देखिए ये y आ गया -1/2z, ठीक है, इज इक्वल टू 3/2, इज इक्वल टू 3/2, ठीक है, 3/2। अब देखिए y -1/2, z की जगह पर -1/2 इज इक्वल टू 3/2। अब देखिए y और ये माइनस में +1/4 इज इक्वल टू 3/2, और यहाँ से y इज इक्वल टू 3/2 -1/4। अब देखिए यहाँ आपके पास आ जाएगा 4, आ जाएगा एलसीएम। अब 2 to the 4 और 3 to the 6 और -4 × 1 = 4, ये आ जाएगा 1। तो y की वैल्यू देखिए आपके पास आ गई 5/4। और फिर ऑल्सो फ्रॉम रो 1, तो देखिए रो 1 आपके पास ये आ जाएगी, देखिए x + 3y और ये z जो 0 हो गया इज इक्वल टू 5। अब देखिए x + 3 और y की जगह पर 5/4 पुट करते हैं, इज इक्वल टू 5। और फिर देखिए x 5 × 3 = 15/4 इज इक्वल टू 5। अब उसे उधर शिफ्ट कर देंगे, x इज इक्वल टू 5 - 15/4, x इज इक्वल टू, अब देखिए 4 आ जाएगा एल्सियम, 4 × 5 = 20 और -15। अब 20 में से 15 गया तो आपके पास आ जाएगा 5/4।
तो आप लिख देंगे 10, फिर जो सोल्यूशन सेट है x आ गया 5/4, y देखिए आपके पास है y भी 5/4 है, और देखिए जो z है, z आपके पास कितना रहा, -1/4। तो ये आपका सोल्यूशन है। और देखिए यूनिक सोल्यूशन एक ही सोल्यूशन है, ठीक है। अब आ जाए इसका पार्ट 4। अब देखिए इसका जो पार्ट 4 है, तो देखिए इसका जो पार्ट 4 आपके पास है x प्लस 2y प्लस 5z इज इक्वल टू 4, और फिर ये 3x -2y प्लस 2z इज इक्वल टू 3, और फिर ये 5x -8y -4z इज इक्वल टू 1। देखिए पहले स्टेप में तो हम लोग क्या करेंगे, इसका निकालेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे पहले स्टेप में तो पहले स्टेप में हम इसका बनाएंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग द एसोसिएटेड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज। अब देखिए स्टूडेंट इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स देखिए ये आ जाएगा 1 3 5 2 -2 -8, और ये 5, ये 2 -4, और फिर देखिए जो कांस्टेंट टर्म आ जाएंगी 4 3 एंड 1। इसको हम ए बी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। अब हमने बनानी है इसकी एशलान फॉर्म बनानी है, ठीक है। एशलान फॉर्म के लिए देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी जीरो लेके आना है, यहाँ पर भी जीरो लेके आना है, और यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर भरना है, ठीक है। तो अब हम क्या कर देंगे कि रो 1 को -3 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में ऐड कर देंगे, और रो 1 ही को -5 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए रो 1 लिखिए आपने 1 2 5, और ये आ जाएगा 4। अब जब इसको -3 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में ऐड कर दिया, देखिए ये आ जाएगा 0, ये -6 -2 ये आपके पास आ जाएगा -8, और ये -15 + 2, ठीक है, ये आ जाएगा -13, और ये 3 4 द -12, और +3 -9 आ गया। और रो 1 को आप करेंगे 5 से -5 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 0 ऐड करके, और ये -10 -8 -18, और ये -25 -4 -29, और ये -20 + 1 -19। और यहाँ देखिए हमने ये ऑपरेशन क्या किया है कि R2 + -3R1,
और ये R2 डैश और R3 प्लस माइनस 5R1 और ये आपके पास R3 डैश। ये हमने दो ऑपरेशन इसमें किए हैं, ठीक है। अब देखिए अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर लेके आना है, आपके पास को याद होगा यहाँ आपने लेके आना है +1, ठीक है ना, +1 लेके आना है। तो क्या करेंगे कि रो 2 को हम -1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे करते हैं, देखें देखें ये आ जाएगा 1 2 5, रो 1 तो एज इट इज आ गई। अब रो 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1/8 से, तो ये 0 आ गया, ये +1, ये 13/8 और ये आ जाएगा 9/8, माइनस माइनस प्लस और 9/8। और ये दोनों ये रो ऐसी आ गई, 0 -18 -29 और ये -19। और यहाँ जो हमने ऑपरेशन किया देखें, -1/8 R2 और ये R2 डैश। अच्छा अब देखिए अब आपको यहाँ पर चाहिए, देखें 0 चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये तो आ गया 1, ये तो 1 आ गया। अब यहाँ पर आपको अपॉन में यहाँ पे चाहिए 0, तो क्या करेंगे कि रो टू को अपना +18 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब हम करते हैं यहाँ पर, लेकिन ये आ जाएगा 1 2 5, ये आ गया 4, ये 0 1 13/8 और ये 9/8। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं कि रो 2 को 18 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में ऐड कर रहे हैं। देखिए ये तो आ जाएगा 0 और +18 -18 आ जाएगा 0 और 13/8 को देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, लेके 13/8 को मल्टीप्लाई 18 से कर देंगे, ठीक है। ये 2 9 था, 2 4 था और ये 9 3 था, 9 13 आपके पास आ जाएगा 117/4 और इसको ऐड कर देंगे -29 में। देखिए जब हम फिर एल्शियम ले लेंगे 4, तो ये आपके पास आ जाएगा 13, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, ठीक है। जब हम देखिए एल्शियम ले लेंगे, देखिए 4 एल्शियम आ जाएगा, तो ये 1117 माइनस ये आपके पास आ जाएगा 1116 आ जाएगा। तो ये देखिए आपके पास आ जाएगा 1/4 आ गया। और 9/8 को भी देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9/8 को भी मल्टीप्लाई करेंगे अपना +18 से, ठीक है। और फिर -19 में ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 5/4, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 5/4। ऑपरेशन जो हमने किया वो ये किया है कि R3 + 18 R2 और ये R3 डैश, ठीक है। अच्छा अब देखिए अब आपको यहाँ पर चाहिए 1, यहाँ पर आपको 1 चाहिए, तो क्या कर देंगे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यानी R3 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1, ये 2, ये 5, ये आपके पास 4 आ गया, ये 0, ये 1, 13/8, ये 9/8 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। देखिए ये आ जाएगा 0 0 1 और ये आपके पास आ जाएगा 5। यहाँ जो हमने वर्किंग की है वो क्या की है, ये 1 4 R3,
और ये आ जाएगा R3 डैश। ये रो 3 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये आ गई विच इज द एचलॉन फॉर्म ऑफ ए बी, विच इज द विच इज एचलॉन फॉर्म ऑफ ए बी। और दूसरी बात देखिए, आपको याद है, देखें यहाँ पे क्या आ गया है, देखें अगर लिखना है चाहे कि रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ augmented matrix is equal to number of unknowns the system is consistent। consistent, ठीक है। and has unique field। अब देखें therefore from row 1, from the last row, तो लास्ट रो देखिए आपके पास जो z है वो आपके पास आ जाएगा 5, z 5 है। उसके बाद देखिए सेकंड लास्ट रो में क्या आएगा, ऑल्सो सेकंड लास्ट रो x तो 0 है, y 1, y प्लस 13/8 v इज इक्वल टू 9/8, ठीक है। अब देखिए y आ गया प्लस 13/8, v की जगह 5 आ गया इज इक्वल टू 9/8, और y ये 35 आ जाएगा, और ये 9/8 65 को आ जाएगा -65/8, ठीक है। अब देखिए y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा एलसीएम, 9 - 65, तो y की वैल्यू देखिए आपके पास आ जाएगी 60 -65 + 9, ये आपके पास आ जाएगा देखिए -56/8। अब ये देखिए 8 1 8, 8 7 56, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई -7। और फ्रॉम द फर्स्ट रो लिख लेंगे ऑल्सो। अब देखिए जो फर्स्ट रो आपके पास देखिए आ जाएगी x + 2y + 5z इज इक्वल टू 4, तो ये आपके पास आ जाएगी x + 2y + 5z इज इक्वल टू 4। अब आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, ठीक है। x की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है, x + 2, y की जगह आ जाएगा -7 + 5, z की जगह पर 5 इज इक्वल टू 4। अब ये x और 2 7 -14 + 25 इज इक्वल टू 4। अब देखिए 25 में से 14 का तो ये आपके पास आ जाएगा 11 इज इक्वल टू 4। और देखिए ये 4 - 11, x आपके पास देखिए आ जाएगी वैल्यू -7। और आप यहाँ लिख देंगे 10, जो सोल्यूशन साइड है देखें। अब देखिए x की वैल्यू आ गई -7, y देखिए आपके पास y की वैल्यू भी आई थी -7, और आपके पास z की वैल्यू आई थी 5। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। अब इंशाल्लाह करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।